शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपना वक्तव्य प्रारंभ करने से पहले मैं प्रभु से कुछ प्रार्थना करता हूं हम सब के लिए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। हे सकल जगत के उत्पादक परमेश्वर, प्रकाश स्वरूप परमात्मा, हमारी जितने भी बुराइयां हैं, दुर्व्यसन हैं, दुख हैं, उनको दूर करो। जो हमारे लिए कल्याणकारी हो वो प्रारंभ कराओ। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम। इस श्रृंखला के आयोजक श्री अरविंद शर्मा जी को मेरा सादर वंदन, बहुत बहुत बधाई। इसके अतिरिक्त जितने विद्वान श्रोता जुड़े हुए हैं, नियमित रूप से जुड़ते हैं, उन सबको मेरा प्रणाम, अभिनंदन। यह श्रृंखला जो अरविंद शर्मा जी ने प्रारंभ की, जैसा अरविंद शर्मा जी का अपना मानना है कि यह गुरुदेव की कृपा ही है। वास्तव में ऐसा लगता है कि इन्होंने धीरे धीरे करके एक एक करके वक्ता जोड़े। शुरू में लगता था वक्ता कहाँ मिलेंगे, और अब मेरा शायद 60वां वक्तव्य है ये, और 29 जुलाई तक आप ये बता रहे हैं कि सब आरक्षित है। तो ये देखिए, गुरुदेव की शरण लेने से, किसी महापुरुष की शरण में जाने से परम चेतना अपने आप ही आगे बढ़ती है, उस बात को बढ़ाती है। तो मुझे सबसे प्रसन्नता ये है कि इसी तरह से हम वैदिक सनातन धर्म के आगे बढ़ रहे हैं, जानकारी है, हम सब लोग जुड़ रहे हैं और इसको आगे किसी तरह से बढ़ा रहे हैं। ये गुरुदेव की बड़ी कृपा है। अब मैं जो आज का विषय है उसके ऊपर बढ़ता हूं। मैं इस विषय पर बोलने के समय यह सोच रहा था कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो भारतवर्ष में हमने जन्म लिया और वैदिक सनातन धर्म परंपरा के बारे में जाना। उसमें भी हम सब लोग जो यहाँ एकत्रित हैं वो और भी ज्यादा भाग्यशाली हैं कि वो उस मूल परंपरा से, मूल ज्ञान से परिचित होते हैं। हमारे यहाँ अनेकों ऋषि महर्षि हुए, ऋषियों ने वेद दिए हमको, उपनिषद दिए, और उसके बाद अनेकों उसकी व्याख्याएं, और अनगिनत लोग जो विद्वान हैं वो भी, जो फकीर हैं वो भी, ऋषि महर्षि साधु संत सब हुए। इसी श्रृंखला में कुछ लोगों का नाम मेरे दिमाग में ऐसा आता है, आप लोग भी जानते होंगे, जिन्होंने, जिनका यश या जिनका कार्य आयु से बंधा हुआ नहीं रहा। आयु उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं रही। मैं, आप लोग जानते होंगे, याद दिलाना चाहता हूं, रामकृष्ण परमहंस, आयु 50 वर्ष। अमर, ऐसा भक्त जिसने खुद दर्शन किए हों, विवेकानंद जैसे को दिया शिष्य को, यह अद्भुत। अभी कुछ ही 100 साल, 200 साल पहले की बात है। एक और महाप्रभु, एक और संत हुए चैतन्य महाप्रभु, आयु 48 वर्ष। भक्ति मार्ग में प्रवीणता, कीर्तन मार्ग को आगे बढ़ाने वाले, हरे राम हरे कृष्ण वाले मंत्र को देने वाले, भक्ति मार्ग को, कीर्तन मार्ग को आगे, परंपरा को बढ़ाने वाले। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद पूरे विश्व में
भारत की सनातन वैदिक धर्म को उन्होंने प्रचार किया। आयु केवल 39 वर्ष, 50 वर्ष, 48 वर्ष, 39 वर्ष, और ये अमर हो गए, ऐसा काम कर गए। इसी श्रृंखला में आज मैं जिन दिव्य मूर्ति के बारे में बताने जा रहा हूं, आदि शंकराचार्य, उनकी आयु रही केवल 32 वर्ष, और वो जो कार्य कर गए अपने जीवन में वह दिव्य है। उसका सब अनुपालन करते हैं, सब उनको देखते हैं, उनका सहारा लेते हैं, उनके अनुयायी बन के सब चले हुए हैं साधु परंपरा के। तो मैं आज आदि शंकराचार्य जी के जो जीवन में घटनाएं हैं उनको मैं लूंगा। बीच बीच में हो सकता है कि दर्शन के पक्ष में आज मैं कम जाऊंगा। मेरे पास काफी सूची इसी तरह की है कि मैं ये बताना चाहता हूं आज सबको। मैं भी भाग्यशाली हूं, मैं भी इसको जानना चाहता हूं, दोहराना चाहता हूं कि उनके जीवन की घटनाएं किस तरह से रही, और फिर आप स्वयं आकलन करेंगे कि इतनी कम आयु में इतना दिव्य मूर्ति होके क्या क्या वो काम, अलौकिक काम कर गए। तो जहां तक जन्म की बात है आदि शंकराचार्य की, आदि शंकराचार्य के जन्म के बारे में जैसे पुराने लोगों के बारे में है, थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। रामकृष्ण मठ से जो पुस्तक निकली है वो 686 ईस्वी में जन्म मानते हैं, वैशाख शुक्ला तृतीया। माधवाचार्य जी ने जो शंकर दिग्विजय नाम की पुस्तक निकाली है, या दशनामी सन्यासी जो हैं जितने भी, वो 788 ईस्वी मानते हैं, और वैशाख शुक्ला पंचमी मानते हैं। वैशाख शुक्ला पंचमी को दशनामी सन्यासी शंकर जयंती मनाते हैं। एनी हाउ 1300 साल या 1400 साल पहले समझ लीजिए ये दिव्य मूर्ति ऐतिहासिक चीज हुई। चूंकि मठ स्थापित है, उनका साहित्य उपलब्ध है, तो ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि काल्पनिक चीज थी। अब इनके ये कहाँ पैदा हुए आप सब जानते हैं, केरल में हुए। बहुत से लोग वहां पर घूम के भी आए होंगे। कालाड़ी ग्राम में कुछ दूरी पे अलवाई नदी बहती है, वहां उनके पिता का नाम शिवगुरु था, माता का नाम विशिष्टा देवी था। आदर सहित इनके नाम लेने चाहिए, इनके कारण ही ऐसी दिव्य मूर्ति हम लोगों को प्राप्त हुई। नाभपुद्री ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। शिवगुरु बहुत ही धर्म प्रिय व्यक्ति थे। काफी समय तक जब उनके कोई पुत्र नहीं हुआ तो उन्होंने तपस्या की, उन्होंने भी और पत्नी ने। तपस्या करके जब शंकर भगवान प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए? उनका पुत्र चाहिए। कैसा पुत्र चाहिए? कि दीर्घायु और सर्वज्ञ चाहिए। तो ये कहा गया, कहते हैं कि या तो सर्वज्ञ पुत्र मांगिए या दीर्घायु पुत्र मांगिए। तो उन्होंने कहा अच्छा सर्वज्ञ पुत्र मांगते, और सर्वज्ञ वो हमें दे दीजिए, दीर्घायु के ऊपर छोड़िए। तो सर्वज्ञ पुत्र उन्होंने कहा। तो उन्होंने ठीक है, मैं ही अपने अंशावतार के रूप में आपके यहाँ आऊंगा, शंकर भगवान ने ऐसा कहा। तो इस प्रकार शंकर का जन्म। जैसा चूंकि अंशावतार हैं और ये जो दिव्य मूर्तियां होती हैं इनमें पहले से ही प्रतिभाएं होती हैं, ये कहा जाता है कि 3 वर्ष में ही, जैसे इनके पिता सुनाया करते थे, हम अपने बच्चों को सुनाते हैं, जो योग्य है तो जो वेद जानेगा तो वेद ही बताएगा, उपनिषद वाला उपनिषद ही बताएगा। तो वेद वेदांत उपनिषद उन्होंने 3 वर्ष में कंठस्थ हो गए थे। श्रुतिधर प्रतिभा थी कि जो सुन लेते थे उनको याद हो जाता था। लेकिन पिता उनके बहुत जल्दी स्वर्गवासी हो गए। 5 वर्ष में उनका उपनयन संस्कार हुआ। गुरु के यहाँ गए, वहां पर 2 वर्ष में ही उन्होंने उपनिषद, पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र, न्याय, सांख्य दर्शन सब उन्होंने वहां पर सीख ली, याद कर ली। तो गुरु के यहाँ चूंकि गए थे तो भिक्षा मांगने जाते थे। तो एक बचपन की सबसे प्रारंभिक उनकी जो घटना है वह ये है कि एक किसी निर्धन ब्राह्मण के यहाँ जब गए भिक्षा मांगने के लिए, छोटे से बालक ही थे, 5-6 साल के, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ कुछ नहीं। तो उनका कुछ भी हो माता दे दो। तो कहते हैं कि सूखा हुआ कोई आंवला था, वो उन्होंने उनको दे दिया। तो इतने वो बालक, शंकर बालक के रूप में इतना कारुणिक उनका भाव हो गया कि उन्होंने लक्ष्मी की स्तुति की, और लक्ष्मी की स्तुति करके
जब लक्ष्मी प्रसन्न हुई, क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इनको आप निर्धन क्यों बना रखा है, इनको धन दीजिए। तो उन्होंने कहा इन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया है, नहीं कुछ इनके पास। इन्होंने कहा कि एक आंवला तो मुझे दिया ही, ये सुख है इन्होंने। तो वो जो स्तोत्र है वो कनक धारा स्तोत्र से अभी भी आपको स्तोत्र वाली में मिल जाएगा, और ये कहते हैं कि उनके यहाँ सोने के आंवलों की वृष्टि हुई। ये पहला पहला उनका एक अलौकिक चमत्कार शंकराचार्य का सामने आता है। इसके उपरांत एक दूसरा चमत्कार ये भी बचपन का कहा जाता है कि उनकी माँ अलवाई नदी में रोज नहाने जाती थी, काफी दूर थी, एक बार अचेत हो गई, तो उन्होंने अपनी बहुत तपस्या की और ये कहा कि ये नदी जो है मेरे गांव के पास आ जाए। तो कहते हैं कि उस दिन बरसात का जब सीजन बीता तो उस नदी ने धारा बदल ली और उनके गांव के काफी नजदीक से वहां पर बहने लगी, तो लोगों ने चमत्कार माना। उसी समय में एक कोई ज्योतिषी माता के पास आया, तो माओ का तो स्वभाव होता है, उनका भी इसके बताओ जन्मपत्री देख के। तो उसने कहा कि देखिए 8 साल में इसका मृत्यु योग है, बच गया तो 16 साल में मृत्यु योग है, और अगर उसी से भी बच गया तो 32 साल में मृत्यु योग। 32 साल से इसकी अधिकतम आयु नहीं। अब इस बच्चे को पता चल गया शंकर को, तो उन्होंने सोच लिया कि 8वें साल में जब आने लगे तो उन्होंने कहा मुझे बिना सन्यास लिए हुए मेरा मुक्ति नहीं होगी, मुझे सन्यास ले लेना चाहिए, ये उन्होंने सोचा। तो माता से जब कहा तो माता ने मना कर दिया, कि बच्चे से कहा कि सन्यास कैसे ले सकते हो तुम, मुझे छोड़ के कहां जाओगे, कोई नहीं है। तो कहते हैं एक घटना ऐसी हुई कि जब ये नहा रहे थे तो एक मगर ने इनको पकड़ लिया और मगर इनको जल में ले जाने लगा। मछुआरे वहां पर दौड़ रहे थे, उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। तो उन्होंने चिल्ला के ये कहा कि माता मेरा मृत्यु का समय निकट है, आप मुझे आज्ञा दे दीजिए सन्यास की, मैं अपने आप मन से मानसिक रूप से सन्यास का वर्ण कर लेता हूं, वरना मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो जब वो मरते हुए देखा पहले तो माँ ने कह दिया अच्छा ठीक। उसके बाद कहते हैं मछुआरों ने जाल वाल से उनको निकाल लिया, घाव थे ठीक हो गए। अब उन्होंने अपनी बात माता के सामने रखी कि माता अब मैं तो सन्यास लूंगा। उन्होंने कैसे भी, उन्होंने सोचा बच्चों की बात है कि नहीं, माने नहीं, और उन्होंने अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा करके पूरे विधिवत अपना सन्यास ग्रहण किया। सन्यास ग्रहण करने के बाद अंत समय में जब सन्यास ले लिया तब उन्होंने ये कहा कि अब सन्यासी घर में तो रहते नहीं, मैं तो पेड़ के नीचे रहूंगा, बाहर रहूंगा। तो उन्होंने कहा मेरा क्या होगा? तो उन्होंने कहा माता इतना आश्वासन देता हूं मैं कि अंत समय में मैं आपके पास आऊंगा, अंत समय में मैं आपके पास आऊंगा, कहीं भी रहूंगा मैं। तो ये कह के अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके आगे बढ़ता हूं, क्योंकि 6:15 हो गया है, मुझे आगे तक यात्रा करनी है। तो उन्होंने अपने इस समय ये सुना था पढ़ते समय गुरु के यहाँ कि नर्मदा के किनारे जो गौड़पाद सुखदेव जी हुए, उनके शिष्य हुए गौड़पाद, उनके शिष्य हुए गोविंदपाद। गोविंदपाद जी सैकड़ों साल से समाधि में स्थित हैं किसी गुफा में, और मुझे उन्हीं को गुरु बनाना है, ये उनको कई कल्पना पढ़ते समय गुरु के यहाँ हुई थी। तो उन्होंने माँ से लेके अपनी आज्ञा, अब आप समझ लीजिए कि आयु है उनकी 8 वर्ष, और वहां पर से वो निकले। अब ये घटना चक्र मेरे हिसाब से एक बड़ा चमत्कारिक और अलौकिक घटना चक्र प्रारंभ होता है यहां से शंकराचार्य के जीवन में। माँ से आज्ञा लेके, माँ के भरण पोषण का प्रबंध करके, और वो वहां से निकल पड़े पैदल, एक बालक। कहाँ निकले? केरल से नर्मदा ओंकारेश्वर जहां पर है, मैंने गूगल में सर्च किया था तो करीब अबाउट 900 किलोमीटर है पैदल, जंगल का रास्ता अकेला। ये उदाहरण मैं केवल ये समझता हूं कि 2 ही तरह उदाहरण मुझे ध्यान में आए, या तो ध्रुव जी का याद आया मुझे कि वो 5 वर्ष की आयु में जंगल में चले गए थे तपस्या करने, या नारद जी का याद आया कि उनकी माता का देहांत हो गया था छोटे में 5 वर्ष में, तब उन्हें भगवान ने एक तपस्या में दर्शन दिए थे, अकेले वो भटकते रहे। इसी तरह से वो बालक चला। आप कल्पना करें, आप कल्पना करें कि एक बालक की विल पावर, उनकी अपनी इच्छा शक्ति देखिए कि कहते हैं उसमें लिखा है ग्रंथ में कि लगभग 2 माह की यात्रा करके वो ओंकारेश्वर पहुंचे, जंगल में होते हुए, पूछते हुए कि किस दिशा में है, कहाँ जाना है, कहाँ पर। जब वहां पहुंचे तो लोगों ने देखा एक बालक आया, किसी वृद्ध सन्यासी से पूछा कि भाई यहाँ पर कोई सन्यासी गुफा में समाधि लगाए हुए हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि यार ये बालक कैसे? जब उससे विद्वत्ता में बातें की तब वो समझ गए। सब लोग, वृद्ध लोग भी उनका आदर करने लगे कि ये बालक साधारण बालक नहीं,
और कहते हैं वहां समाधि में जो बैठे हुए थे उनके पास जाके उन्होंने स्तुति की। स्तुति करने के बाद जो लोग सैकड़ों वर्ष या 50 वर्ष उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके शरीर में कुछ कंपन हुआ। तो जितने साधु सन्यासी से जो विधि होती है कि समाधि टूटने के बाद शरीर को कैसे संभालना चाहिए, उनको संभाला। जब उन्होंने उस बालक को देखा तो वो कह गए कि मुझे यही था, एक बालक ऐसा आएगा जिसको मैं विद्या दूंगा, अपनी दीक्षा प्रदान करूंगा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तब कहते हैं उनको शिष्य बनाया गोविंद पाद जी ने समाधि सूचने के बाद। अब यहाँ से इनकी जो शिक्षा, खास शिक्षा है, वो प्रारंभ होती है। शास्त्र, ये जो पुस्तकें हैं वो ये कहती हैं कि सबसे पहले हठ योग की शिक्षा दी उन्हें 1 साल, फिर दूसरे साल राजयोग की शिक्षा दी गोविंद पाद जी ने। देखिए, ये जो जीवन चलेगा इनका आगे और अलौकिक शक्तियां, अलौकिक घटनाएं होंगी, उनमें ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हठ योग भी सिखाया, राजयोग भी सिखाया उनको, और उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की। यदि पतंजलि का योग दर्शन जिन्होंने पढ़ा है, वो उसमें विभूति पाद नाम से एक पूरा चैप्टर है, उसमें लिखा हुआ क्या क्या सिद्धियां मिल जाती हैं। तो ये बात सिद्ध करती है कि शास्त्रों की बातें केवल कल्पनाएं मात्र नहीं है, ये साक्षात लोगों ने प्राप्त की हैं, इस तरह के लोग हैं। और सहज समाधि की अवस्था में पहुंचा दिया उनको, निर्विकल्पक भूमि पे आरूढ़ हो गए वो। वहां पर उन्होंने ये कहा बाद में कि ब्रह्म सूत्र का, गोविंद पाद जी ने कहा तो ब्रह्म सूत्र का भाष्य करना एक तो, और दूसरा काशी जाने का आदेश दे दिया। और समाधि के द्वारा, योग द्वारा गोविंद पाद जी ने देह त्याग कर दिया। वहां भी 1-2 चमत्कारिक घटनाएं, उससे मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आप देखिए, यात्रा प्रारंभ होती है। मैं पूरी बात सुनने के बाद आपसे ये जरूर विचार करने के लिए कहूंगा कि इतनी यात्राएं, हम चमत्कार तो जानते हैं, लेकिन किसी मनुष्य के द्वारा यात्रा करना, मुझे इसको पढ़ते समय बनवासी राम की याद आई, जिन्होंने इतने वर्ष युवावस्था में एक भाई लेके और अपनी पत्नी लेके जंगल जंगल पैदल यात्रा की थी। और जो लोग उस ट्रैक को जानते हैं, हमारे जितने रामचरितमानस के छत्तीसगढ़ से लेके और नीचे केरल, उधर वो आंध्र प्रदेश भी और कर्नाटक भी, सभी जगह आदिवासियों में, जंगलों में जाना, जहां भाषा ना हो वहां पर जाना, बनवासी राम का एक अलग से पक्ष है। उसी तरह से इन्होंने यात्रा प्रारंभ की। शंकराचार्य जी ने विंध्यारण्य होते हुए प्रयाग गए, प्रयाग तीर्थ में पहुंचे, वाराणसी पहुंचे। अब वाराणसी की थोड़ी सी घटना मैं बता के फिर से आगे बढ़ाऊंगा मैं मामले को। वाराणसी में मां अन्नपूर्णा, बाबा विश्वनाथ की शरण में गए। अगर आप लोग, जो लोग स्तोत्र जानते हैं, अन्नपूर्णा स्तोत्र बड़ा प्रसिद्ध स्तोत्र है। भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी, उसका एक मंत्र, श्लोक बहुत लोग जानते हैं कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। हे अन्नपूर्णे महापूर्णे, तू ज्ञान वैराग्य देने के लिए मुझे भिक्षा दे। बड़ा प्रसिद्ध स्तोत्र है, वहीं पर उन्होंने रचा उसको। वहां पर एक घटना और हुई, जब वहां पर रहने लगे तो चोल देश से, चोल देश वर्तमान में तमिलनाडु है, तमिलनाडु उधर साउथ से एक युवा आया, शिष्य। सबसे पहले उसे शिष्य बनाया इन्होंने, सनंदन नाम था। तो यहाँ से उनका प्रथम शिष्य की परंपरा प्रारंभ होती है। ये आगे काफी समय तक साथ चलेंगे। इन्हीं का नाम आगे चल के पद्म पादाचार्य हुआ। जो 4 शिष्यों की बात सुनते हैं, वहां पे आपको नोट कर लेना चाहिए कि पहला शिष्य इनको वाराणसी में मिला, सनंदन नाम से। इनमें एक विशेषता थी, ये सनंदन जब आए थे तो नृसिंह भगवान के उपासक थे। नृसिंह भगवान की उपासना करके इनको एक वर प्राप्त हुआ था कि क्या वर चाहते हो, तो उन्होंने कहा जब भी मैं विपत्ति में हूं और मैं आपको याद करूं तो आप प्रकट होकर मेरी रक्षा करना। ये उनको वर प्राप्त। तो यहाँ पर सनंदन इनको शिष्य के रूप में मिले। वाराणसी की 2 घटनाएं मैं बताता हूं जो बहुत प्रसिद्ध है, जो इनकी जो अद्वैत की भावना है उसको जो स्थापित करती है। एक बार कहते हैं, जब ये जा रहे थे मणिकर्णिका घाट पे गंगा स्नान करने सुबह सुबह, तो एक युवती मार्ग में लेटी हुई थी और पति का शव उसने मार्ग में रख रखा था अपना। तो ये जब जा रहे थे, पीछे पीछे शिष्य थे, तो उन्होंने ये कहा कि हटो हटो, इसको हटाओ। तो युवती ने कहते ये कहा कि यदि शक्ति निरपेक्ष ब्रह्म जगत का करता है तो इस शव को अपने आप क्यों नहीं हटा देते। तो उनका ऐसा कैसे हो सकता है। तब उन्हें ध्यान आया कि ये कोई महिला कोई साधारण महिला नहीं है। और जब उन्होंने ध्यान किया तो देखा कि शक्ति थी। तब वहां से एक जीवन में इनके ये आया कि शक्ति की भी महत्ता को समझने लगे, कहने लगे।
वहां पर एक स्तोत्र लिखा है इन्होंने भवानी की स्तुति की, बड़ा प्रसिद्ध स्तोत्र है वो। उसमें लास्ट में ये आता है स्तोत्र में कि गतिस्त्वम तुमेका भवानी, भवानी अष्टक के नाम से प्रसिद्ध है। न तातु न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वम तुमेका भवानी। चूंकि मुझे शक्ति इष्ट है इसलिए मैं इस श्लोक को इसको स्तुति को भी पसंद करता हूँ, अन्नपूर्णा को भी पसंद करता हूँ। उन्होंने कहा कि कोई पुत्र माता पिता कोई नहीं है, केवल एक भवानी तुम ही हमारी एक स्थिति हो। एक तो उनको ये वहां पर शक्ति का साक्षात्कार हुआ। एक दूसरी घटना और आती है, एक बार जा रहे थे तो एक चांडाल 4 कुत्तों के साथ जा रहा था, रास्ते में था और तब भी इन्होंने ये कहा कि रास्ता दो। तब उन्होंने कहा कि अगर तत्व दृष्टि में तुम कहते हो कि सब ब्रह्ममय है तो तुम मेरे में और आप में क्या अंतर है। जब इन्होंने ध्यान से देखा तो कहा कि तो महादेव हैं, तो महादेव का उन्होंने आशीर्वाद लिया, वहां स्तुति की और महादेव ने कहा कि ब्रह्म सूत्र पर भाष्य करने का आशीर्वाद दिया और ये कहा कि बदरिकाश्रम की यात्रा करो। अब हो गई इनकी आयु लगभग 12 वर्ष। अब एक दूसरी यात्रा शुरू होती है इनकी बदरिकाश्रम की। बदरिकाश्रम में मैं बीचे बीचे अब इसमें शॉर्ट में करता जाता हूँ, काफी सब लिखा है। गंगा किनारे किनारे चले, प्रयाग हरिद्वार ऋषिकेश, अनेक देव विग्रहों का मंदिरों का पुनर्निर्माण किया, पुनर्स्थापना की, सनातन धर्म की स्थापना की। देखिए क्या स्थिति है, शंकराचार्य की अद्वैत के बारे में सब जानते हैं और प्रायः ज्ञानियों के बारे में कहते हैं शुष्क है, लेकिन नहीं, ज्ञानी रहते हैं विद्या माया भक्ति दया वैराग्य का आश्रय लेकर और इनका उद्देश्य होता है लोक शिक्षा एवं रसास्वादन। ऋषिकेश में यज्ञेश्वर विष्णु की इन्होंने स्थापना करी, लक्ष्मण झूला से होते हुए देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी बिल्व केदार श्रीनगर में इन्होंने एक खास बात ही, वहां नरबली लोग देते थे, नरबली के समर्थक थे तांत्रिक लोग, वहां उनको धर्म तत्व की यथार्थ व्याख्या की और नरबली से उनको निवृत्त कराया। नरबली से निवृत्त कराने के बाद ज्योतिर्धाम पहुंचे, वहां पर बड़ा एक महत्वपूर्ण स्तोत्र इन्होंने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र लिखा जो आज भी प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा उपलब्ध है। उसमें एक श्लोक बड़ा अच्छा आता है कि वो शंकर भगवान के लिए और शिष्यों के लिए कहते हैं कि देखो क्या चमत्कार है कि गुरु तो युवा है, शिष्य वृद्ध हैं, मौन बैठे हुए हैं और अपना संदेश एक दूसरे को दे रहे हैं, एक संदेश अपना पास हो रहा है वहां से। अब जब बदरिकाश्रम पहुंचे तो यहाँ की घटना थोड़ी जान लेनी चाहिए। वहां पर उन्होंने देखा कि उस मंदिर में एक शिला रखी हुई थी, विग्रह नहीं था। बड़ी प्रसिद्ध है, सब लोगों को इसका जानकारी रहती है। तो लोगों ने कहा क्या हुआ कि चीन देश से उधर से यवन से लोग आए थे, विदेशी आक्रमणकर्ता, उसके चक्कर में इसको तब के पुजारी ने कहीं फेंक दिया था, छुपा दिया था। तो उन्होंने ये कहा यदि मैं उसको ढूंढ दूं तो आप विधिवत पूजा पाठ करेंगे क्या? लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल। तो कहते हैं एक कुंड था वहां पर, उनमें डुबकी लगाई तो लोगों ने मना किया कि इस कुंड का अथाह कुंड है, आप इसके अंदर मत जाइए। लेकिन उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान करके एक विग्रह निकाला, चतुर्भुज नारायण की एक मूर्ति है, तो उसका एक हाथ जो है एक जगह से टूटा हुआ। उन्होंने दोबारा से उसको किया लेकिन वही मूर्ति निकली और वही मूर्ति स्थापित हुई। आज बद्रीनाथ में उसी मूर्ति की पूजा होती है। ये साक्षात इनका प्रमाण है, इनका हमारे शंकराचार्य जी का। और उसी समय ये आकाशवाणी हुई कि कलयुग में इसी भग्न विग्रह की पूजा होगी। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण पड़ाव और आता है जो हमारे सामने, वहीं पर व्यास तीर्थ पास में जो है, जो व्यास गुफा भी कहते हैं, वहां पर ये रुके करीब 4 साल, बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया। ये जो भाष्य और टीका जो आजकल भी हमारे लिए जितने भी पढ़ने वाले हैं संस्कृत के ग्रंथों को, उनके लिए एक प्रामाणिक टीका जो है शंकर भाष्य की, वो वहां मिली। उन्होंने वहां पर ब्रह्म सूत्र के भाष्य की रचना की, 12 उपनिषद, 12 उपनिषदों की, श्रीमद् भगवद गीता की, विष्णु सहस्त्र नाम, सनद सुजातीय, 16 ग्रंथों की भाष्य की रचना की। यहाँ पर एक घटना और हुई, जो सनंदन मैंने आपको शिष्य बताया था, उससे लोग ईर्ष्या करते थे कि ये गुरुजी इनको बहुत ज्यादा चाहते हैं। तो परीक्षा देने के लिए, दिखाने के लिए एक बार वो नदी के पार चले गए, वहां से उन्होंने आवाज लगाई कि मैं आपत्ति में हूं। तो ये कहते हैं कि सो सनंदन शिष्य था, वो नदी में ही कूद पड़ा उनको बचाने के लिए। और प्रभु की, भगवान नृसिंह की ये आप कृपा देखें
कि कमल के पत्ते उसमें इस तरह से निकल आए कि उनको लेके उनको पैर रखते हुए वो निकल गए, तभी से उनका नाम पड़ा पद्मपादाचार्य। वहां से उस शिष्य का नाम पड़ा पद्मपादाचार्य, लोग जान गए। देखिए, अद्वैत, यहाँ पर एक बात मैं कहता चलूं उनके बारे में कि अद्वैत ज्ञान सभी साधनाओं की परम उपलब्धि है, ये तो ठीक है, अंतिम अवस्था है। लेकिन शंकराचार्य जी भक्ति की मिलन भूमि पर खड़े, भक्ति को उन्होंने छोड़ा नहीं है, उसको निंदनीय नहीं बताया है, क्योंकि जब तक आप अंतिम अवस्था में पहुंचते हैं उससे पहले भक्ति की बहुत ही आवश्यकता है। एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक शंकराचार्य जी का कोट किया जाता है, वो कहते हैं कि संस्कृत में इस तरह से है, सत्यपि भेदापगे नाथ तवाहम न माम कीनस्त्वम सामुद्रो ही तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंगः। इसका हिंदी में अर्थ ये है कि अभेद बुद्धि है मेरी, मुझे पता है कि तुम्हारे और मेरे अंदर कोई अंतर नहीं है आत्मा और परमात्मा में, लेकिन अभेद बुद्धि होने पर भी मैं तुम्हारा हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि आप मेरे अंदर हैं, मैं तुम्हारा हूं। कैसे कि तरंगे कभी समुद्र को अपना अंश होने का दावा नहीं कर सकती, समुद्र की ही तरंग कही जाएंगी, तरंगों का समुद्र कभी नहीं कहा जाएगा। कहने का मतलब ये, आत्मा जो है परमात्मा का अंश अंशी भाव है, इसीलिए उस परम तत्व तक पहुंचने के लिए ये भक्ति का सहारा जरूर ही लिया जाता है। उसके बाद वो केदारनाथ यात्रा की, गंगोत्री तक गए, गंगोत्री पे गंगा की स्तुति की उन्होंने, वहां पर शिवलिंग का एक स्थापना की, फिर ज्योतिर्धाम आ गए। ज्योतिर्धाम में वहां के जो राजा थे, इन्होंने जितने ग्रंथों के भाष्य लिखे थे, बहुत सारे विद्वान पंडितों को लगाया और प्रतिलिपि बनाने का वहां पर काम किया। एक और महत्वपूर्ण घटना हुई लौटते समय, उत्तर काशी। उत्तर काशी में जब ये लौट के आए तो लोगों ने कहा कि अब गुरुजी हमको कुछ पढ़ाई, ये जो भाष्य है इनको पढ़ाई। तो ये घटना ये हुई एक चमत्कारिक कि शारीरिक सूत्र भाष्य पढ़ा रहे थे, तो एक अचानक एक वृद्ध ब्राह्मण का आगमन हुआ और बैठे सुनने लगे और ये कहा कि भाई सुना है तुमने तो ब्रह्म सूत्र पे भाष्य लिखा है। उन्होंने कहा कि जो कुछ मुझे आता है मैंने किया है, विनम्रता से कहा। उन्होंने कहा अच्छा फलाने पाद के फलाने अध्याय का फलाना सूत्र मुझे बताइए, उसका क्या मतलब है। तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र के बारे में प्रश्न किया, बहस होने लगी, तर्क देने लगे दोनों लोग। ये कहते हैं कहीं कहीं लिखा है 7 दिन, कहीं कहीं लिखा है 17 दिन। शाम को चले जाते थे ब्राह्मण, सुबह फिर आ जाते थे, फिर बहस होती थी। अंत में जब लोग, उनके शिष्यों ने कहा कि महाराज जी ये कौन वृद्ध ब्राह्मण है, इतना अलौकिक इनके अंदर प्रतिभा है, तो उन्होंने कहा आप खुद ही पूछना है इस बात। तो अगले दिन आए तो उन्होंने सबने दंडवत होकर कहा कि महाराज पहले अपना परिचय बताइए, मुझे तो लगता है कि ब्रह्म सूत्र के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। तो उस समय उन्होंने अपना रूप प्रकट किया, भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास प्रकट हुए। उन्होंने ये कहा कि बहुत ही मैं आपसे प्रसन्न हूं, और जब ये प्रसन्नता व्यक्त की और शंकराचार्य जी के ग्रंथों को देखा, तब उन्होंने ये कहा कि भाई मैं समाधि योग से अपना शरीर छोड़ना चाहता हूँ। शंकराचार्य ने कहा, क्योंकि 16 वर्ष की आयु लगभग तब तक हो गई थी उनकी, उन्हें पता था। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तुम्हारा काम बचा हुआ है, मैं तुमको 16 वर्ष और देता हूं। अब तुम्हारा काम यह है कि जो कर्म कांड के कारण बुराइयां समाज में आ गई हैं उसको तुम दूर करो, और कुमारिल भट्ट नाम के जो कर्म कांड के सबसे बड़े विद्वान हैं उनको तुम शास्त्रार्थ करो, उनसे पराजित करो, अद्वैत वेदांत की स्थापना करो। अब उन्होंने पता किया कि कहां पर है, तो पता लगा कि ये कुमारिल भट्ट थे तो तमिलनाडु के चोल प्रदेश के उस समय के, लेकिन ये थे उस समय प्रयागराज में। तो प्रयागराज में जब ये चले वहां से, तो वहां से चल दिए प्रयागराज के लिए। अब गए तो थे गंगा किनारे, लौटे ये यमुना किनारे। यमुना किनारे लौटते समय वृंदावन धाम भी कहे, वहां पर श्री कृष्ण अष्टक नाम से एक स्तोत्र की इन्होंने रचना की, ये भी अभी भी उपलब्ध है, ये सारे स्तोत्र उनके। और प्रयाग में कुमार भट्टिल के पास जब पहुंचे तो वो देखा कि वो अग्नि में प्रवेश कर रहे थे। इसकी एक कथानक है बड़ी, और काफी समय इसका जाएगा, तो मैं संक्षेप में केवल ये बता दूं कि कुमारिल भट्ट जो पहले बौद्ध बने, इन्होंने अपने गुरु को हराया। गुरु को हराने में गुरु ने अपने को अग्नि में प्रवेश किया, बजाय इनके शिष्यत्व ग्रहण करने के। इनको मन में ये था कि मैंने अपने गुरु को हरा दिया और मैं इस तरह की सब बातें करता रहा, तो इन्होंने कहा कि मैं भी अपने इसमें अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा।
तो जब ये अग्नि में प्रवेश किए, क्योंकि उन्होंने कहा कर्मकांड में मैं ये कहता रहा ईश्वर असिद्ध है, कर्मकांड से ही सब कुछ मिलता है, तो ये भी मेरी गलती रही, अपने गुरु को भी कह रहा है। तो जब आचार्य शंकर उनके पास पहुंचे और कहा कि मैं तो आपको शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूँ, तो उन्होंने कहा अच्छा मेरा तो समय निकट है, मेरे शिष्य एक मंडन मिश्र हैं, मंडन मिश्र का से तुम शास्त्रार्थ करो और उनकी पत्नी उभय भारती हैं, उसको तुम वहां पर जज बनाना, उसका न्यायाधीश बनाना। यदि तुम उनको हरा दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि मैं ही हार गया। ओंकारेश्वर के पास महिष्मती नगर, वहां पर ये पहुंचे, वहां पर उन्होंने शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ के बारे में बहुत सारी घटनाएं सभी बात है। तो एक घटना और अलौकिक हुई उसमें कि जब ये पहुंचे शुरू में, तो ये कहा बाहर शिष्य ने कि वो पितृ श्राद्ध करा रहे हैं। मैं इसलिए घटना को बताता हूं कि ये आचार्य शंकराचार्य की अलौकिक दिव्य शक्तियों के बारे में घटना बताती है। पितृ श्राद्ध करा रहे हैं अंदर, और पितृ श्राद्ध कराते समय सन्यासियों का जाना वर्जित होता। तो ये आकाश मार्ग से अंदर चले गए, तो उन्हें देख के बहुत व्याकुल हुए। देखा उन्होंने कि वहां पर वेदव्यास जी और जैमिनी, दो ऋषि हैं, वेदव्यास खुद ही हैं और जैमिनी कर्मकांड के जो हमारा मीमांसा का जो दर्शन है उसके संचालक ऋषि हैं। ये दोनों को अपने योग बल से बुला के, कर्मकांड के मंत्रों के द्वारा बुला के, मंडन मिश्र उनको श्राद्ध का भोजन करा रहे। खैर उन्होंने कहा कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आया। तो उनका ठीक है, आप प्रतीक्षा करें। अगले दिन से प्रारंभ हो गया शास्त्रार्थ। आप सब लोगों को ये घटना प्रसिद्ध पता है, प्राय लोगों को, कि उनकी पत्नी ने दोनों के गले में एक माला डाल दी और ये कहा कि जिसकी माला सूख जाएगी वो हरा हुआ माना जाएगा। जब धीरे धीरे 18 दिन तक चला, ये शास्त्रार्थ चलता रहा, तो माला उनकी सूखने लगी मंडन मिश्र की। तो उनकी पत्नी ने कहा नहीं, मेरे पति हार गए हैं, लेकिन मैं चूंकि अर्धांगिनी हूं तो मैं भी आपसे शास्त्रार्थ करूंगी। जब मुझे शास्त्रार्थ में आप हरा देंगे शास्त्रार्थ में, तब मैं हारा हुआ मानूंगी पति को। और उन्हें प्रश्न करते करते ये कहते हैं कि काम कला के ऊपर प्रश्न करने प्रारंभ कर दिए। तो आचार्य शंकर ने कहा कि हे देवी, ये विषय इस समय नहीं है, मैं तो सन्यासी हूँ। तो नहीं, क्यों? तो आप समझते हैं कि क्या चारों पुरुषार्थ में काम पुरुषार्थ नहीं है, या इसकी कोई उपयोगिता नहीं है गृहस्थ धर्म में, इसको आपको जानना चाहिए। तो ये कहते हैं कि उन्होंने 6 महीने का समय मांगा। एक राजा के, जो मृत राजा था, उसके परकाय प्रवेश किया, और परकाय प्रवेश करने पर उन्होंने एक शास्त्र लिखा और शास्त्र लिख के अपने शिष्य को दिया, सनंदन को, पद्मपाद को। और उसके बाद जब वो दोबारा से अपने शरीर में आए तो उभय भारती को दिया। उभय भारती उस बात को मान गई और उनकी स्तुति की। उभय भारती क्या थी, ये बता रखा था, ये सरस्वती जी का कोई अवतार थी। तो उन्होंने अपने योग बल से अपने को छोड़ दिया और ये कहा उनसे कि श्रृंगेरी मठ में तुम श्री यंत्र की स्थापना कराना, वहां पर मैं स्थापित होंगी। इसके बाद मंडन मिश्र उनके शिष्य बने। अब एक दूसरे शिष्य आते हैं, जो मैंने कहा था सनंदन शिष्य थे, अब दूसरे शिष्य बने, इनका नाम हुआ सुरेश्वराचार्य। तो 4 शिष्यों में पहले पद्मपादाचार्य हुए, फिर ये सुरेश्वराचार्य मिले। अब मैं अपनी थोड़ी बात तेजी से आगे बढ़ाता हूं। वहां से इनको जाना था श्रृंगेरी मठ, तो माहिष्मती नगर से नासिक, पंढरपुर, श्रीशैल पहुंचे। श्रीशैलम अभी भी लोग जाते होंगे। हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, अब तो तमिलनाडु में इस समय है, तेलंगाना में है। तो श्रीशैलम में उस समय कहते हैं कापालिकों का बहुत ज्यादा प्रभाव था। कापालिक माने जो बलि देने वाले लोग थे, और उस तरह से जो अपनी तपस्या करते थे। और ये कहते हैं कि किसी एक आदमी ने इनको देख के कि ये तो हमारे कापालिकों का बहुत ही विरोध करते हैं, पहले शिष्य बन गया, शिष्य बन के उनको मना लिया नरबली के लिए। ये चले गए। अचानक ही जब पद्मपादाचार्य को स्वप्न में आभास हुआ कि मेरे गुरु विपत्ति में है, तो वो दौड़ते हुए गए, नृसिंह का अपना स्मरण करते हुए उस कापालिक का उन्होंने, पद्मपादाचार्य ने, वध किया। ऐसी घटना आती है। एक घटना और महत्वपूर्ण मैं बताना चाहता हूं, जो तीसरे शिष्य को सम्मिलित करती। जब ये हर पार्वती मंदिर श्री बैली शारदा पीठ में वहां थे, तो एक ब्राह्मण दंपति इनके पास आया। उनके पास 13 वर्ष का एक पुत्र था, गूंगा था, बोलता नहीं था। जब मैं बताता हूं तो आश्चर्य हुआ। उन्होंने ये कहा कि ये बच्चा जो है हमारा बोलता नहीं है, इसमें
इसके ऊपर आप कृपा करें। तो कहते ये हैं कि शंकराचार्य ने ध्यान लगा के एक श्लोक कहा। श्लोक तो मैं अभी दूसरा उत्तर बता देता हूँ। श्लोक का अर्थ ये था कि हे शिशु, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो, इस प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देकर मुझे प्रसन्न करो। पता नहीं क्यों मैं तुम्हें देख रहा हूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही। तब उस बच्चे गूंगे ने एक स्तोत्र के रूप में अपना उत्तर दिया। वो बड़ा प्रसिद्ध स्तोत्र है कि ना हम मनुष्यो न देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर न चाहम निज बोध रूपा। मैं न तो मनुष्य हूं, न देव यक्ष हूं, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हूं, न ब्रह्मचारी हूं, न गृहस्थी हूं। मैं तो केवल निज बोध रूप हूं, अपना आत्म स्वरूप में स्थित हूं। अब वो समझ गए ये तो कोई बहुत बड़ी आत्मा है। सब लोग आश्चर्यचकित मान गए। तब उन्होंने ये कहा उनसे, दंपति से, कि आप मुझे इसको अपने शिष्यत्व में मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा कि तो बच्चा हमें बहुत प्यारा है। जब घर गए तो फिर उसने बोलना बंद कर दिया। तब उन्होंने शंकराचार्य ने कहा कि आप ये ध्यान दो, ये पुत्र तो बचपन में मर ही गया था। तब उन्हें घटना याद आई कि जब ये 2 वर्ष का था तब ये नहाने गया था तो डूब गया, और डूब में इसके प्राण निकल गए थे। जब हम इसे लेके आए तो एक योगी एक कुटिया में बैठे हुए थे, हमने उनके ऊपर रख दिया। ये कहा, महाराज अब जो है इसकी आप प्राण रक्षा करो किसी तरह से। तो योगी ने अपने योग बल से आत्मा का प्रवेश करा के उसमें उनको जीवित किया था। तब उनको याद आ गया तो उन्होंने कहा कि ये हमारे शरण में दे दो। तो वो उनकी शरण में आ गया और गुरु के, हमारे आचार्य शंकर के तीसरे शिष्य बने हस्तामलकाचार्य। वो गूंगे जो थे बालक, ब्राह्मण बालक जो था, युवा था, वो तीसरा शिष्य बना हस्तामलकाचार्य। मैं पहले बता चुका पद्मपादाचार्य, दूसरे हुए सुरेश्वराचार्य, और उसके बाद हुए ये हस्तामलकाचार्य। इसी तरह से श्रृंगेरी मठ गए। अब श्रृंगेरी मठ ही एक बड़ी जीवन में शंकराचार्य जी के महत्वपूर्ण स्थान। क्या है, वहां पर श्री यंत्र की स्थापना की। आपने बाद में बताऊंगा मैं आगे चल के, सौंदर्य लहरी की बड़े प्रसिद्ध स्तोत्र है, उसकी रचना भी हुई, हालांकि वो कश्मीर में हुई थी। तो वहां पर श्री यंत्र की स्थापना की। मुख्य बात यह है कि वहां पर रह के इन्होंने बहुत से जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे वो वहीं पर लिखे, काफी समय रहे। मैं कुछ ग्रंथों के नाम लेता हूं इसलिए कि एक पक्ष ये भी हो जाएगा ग्रंथ वाला। इसमें बड़ा प्रसिद्ध है विवेक चूड़ामणि, लोग जानते हैं। अपरोक्ष अनुभूति, दृग दृश्य विशेष, अज्ञान बोधनी, बोधसार, आत्मबोध, वेदांत केसरी आदि आदि बहुत सारे ग्रंथ वहां पर लिखे गए और काफी समय वो वहां से रुके। अब वहीं पर एक और शिष्य इनको मिला। एक शिष्य था इनका आनंद गिरी। वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन बस इसकी सेवा भाव में लगा रहता था केवल, और लोग दूसरे मजाक उड़ाया करते थे। उसके मन में ये रहता था कि मुझे कब ज्ञान प्राप्त होगा। तो अचानक शंकराचार्य जी की कृपा हुई उन पे, और उसमें जितने भी ज्ञान था वो प्रकट हो गया और उन्हें स्तोत्र ही बोलना शुरू कर दिया। तो उसका नाम हुआ तोटकाचार्य। तोटक स्तोत्र था, उस आनंद गिरी नाम का हुआ तोटकाचार्य। इस तरह 4 शिष्य इनको यहाँ पर मिले। उनके शिष्यों ने भी बौद्ध ग्रंथ लिखे। अब ये वहां से रामेश्वरम से जब श्रीरंगम आए तो अचानक इनको ये महसूस हुआ कि मेरी माता जी मुझे स्मरण कर रही। तो कुछ तो लोग कहते हैं ये पहले ही उस तरह किनारे पहुंच गए थे, कुछ लोग कहते हैं कि आकाश मार्ग से माता के पास पहुंचे, माता के अंतिम समय चल रहा था। तो माता के इष्ट थे, कहते हैं शंकर भगवान। तो उन्होंने अपनी शंकर भगवान के दर्शन कराए। अब शंकर भगवान के जो गण थे वो तो बहुत भयानक से थे, तो माता डर गई। माता ने कहा नहीं नहीं, मैं इनके साथ नहीं जाने वाली हूँ। तो कहते हैं विष्णु के दर्शन कराए। विष्णु से जब प्रार्थना की तो उनके सुंदर शरीर लिए हुए बहुत ही अच्छे अच्छे जब पार्षद आए तो माता उनके साथ विदा हुई। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि उन्होंने अपनी परंपराएं कैसे तोड़ी। ये परंपरा है कि सन्यासी जो होगा मुखाग्नि नहीं देगा, लेकिन नहीं, वो नहीं माने, किसी की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा मेरी माँ है और स्वयं ही मुखाग्नि दी। ये भी एक शंकराचार्य के जीवन से शिक्षा मिलती है। इसमें फिर केरल में बात होती रही, फिर दिग्विजय यात्रा हुई। दिग्विजय यात्रा अब उन्होंने प्रारंभ। अब यहां से दूसरा तीस पक्ष इनका एक और प्रारंभ होता है, अपने मत को स्थापित करना सब जगह। अभी तक तो लेखन का कार्य, सब कार्य, मंदिरों का स्थापना का कार्य साथ साथ चल रहा था सबका सब। इसके बाद मैं बता देता हूं नाम, अद्वैत का कैसे प्रचार किया।
रामेश्वरम, कांचीपुरम, उज्जैनी, कर्नाटक, आंध्र, कलिंग, जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी में भी कुछ चमत्कार हुआ। पुजारियों ने कहा कि रत्न पेटिका यहाँ की खोई हुई है, ध्यान लगाया, उन्होंने उसको उनको पूछ के दिया, काष्ठ की मूर्ति की स्थापना हुई। मगध राज के भीतर से प्रयागराज गए, वाराणसी गए। यहाँ पर एक चलते चलाते मैं एक बात ये कहना चाहता हूं इसमें कि उनके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं, कि किस तरह के इनकी सोच थी। शास्त्र की इनकी सोच कैसी थी कि आचार्य शंकर कहते हैं उदारपंथी थे, संकुचित विचारों के नहीं। वे किसी को भी अपने मत का परित्याग करने के लिए नहीं कहते थे। शास्त्र और युक्ति के प्रभाव से हर एक मत का भ्रम दिखाकर उसका संस्कार करके उसको पहले वेदानुगामी बनाते थे, फिर कहते थे तुम जिस इष्ट को मानते हो मानो, लेकिन अंत में तुम यही समझो कि अंत में जो गति होगी वो अद्वैत के मानने से ही प्रारंभ की गति होगी। परब्रह्म एक अद्वैत निर्विशेष निर्गुण है। ब्रह्मा विष्णु उनके अलग अलग रूप हैं। अपनी रुचि के अनुसार, अधिकार के अनुसार सभी सगुण उपास्य हैं। तो इस तरह से शंकराचार्य का एक ये पक्ष हमारे सामने आता है, उदार पक्ष सामने आता है। इन्होंने और भी वर्णन आते हैं इसमें कि अलग अलग जो इष्ट को मानने वाले लोग थे उन शिष्यों को भी इन्होंने अलग अलग पक्ष में आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अब एक और पक्ष इनका प्रारंभ होता है कश्मीर की ओर। जब ये द्वारका पहुंचे, द्वारका में श्री कृष्ण की अर्चना की, पुष्कर तीर्थ गए, उस वहां से फिर वो कश्मीर की ओर चले। अब आपको पूरे जीवन में मैं इसलिए इस जीवन की उठाया है मैंने कि आप यात्रा का पक्ष इनका देखिए, कितना महत्वपूर्ण पक्ष है, कितनी लंबी यात्रा एक युवा ने की पूरे उसमें, आप सोचिए। और पैदल, उसके बाद सारी स्थापना। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये निष्कर्ष अंत में निकलता है कि जो दिशा देने वाला है संसार को, जो समाज को दिशा देने वाला है, वो सुविधा भोगी होके रहेगा एक बार तो नहीं चल सकता। उसको सड़क पे रह के, जमीन पे रह के ही अपना धर्म का प्रचार कर सकता है। उसी तरह से खैर कश्मीर गए, शारदा पीठ गए, वाग देवी का, सरस्वती का वहां पर देवालय था। कहते हैं वहां 4 द्वार थे, 4 लोगों से शास्त्रार्थ करना पड़ता था और शास्त्रार्थ उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि देवी शारदा ने तो कोई बार भविष्यवाणी नहीं की, तो भविष्यवाणी हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बता रहा हूं, वहां श्रीनगर जब ये आए तो सौंदर्य लहरी की रचना, जो शाक्त मत के जानकार हैं वो इस बात को जानते हैं। श्रृंगेरी मठ में तो सौंदर्य लहरी का बहुत ही पाठ होता है। साउथ में बहुत, जिस तरह हम दुर्गा सप्तशती को मानते हैं उसी तरह से पैरेलल एक स्तोत्र है दुर्गा सौंदर्य लहरी। शिव शक्त्या युक्तो यदि प्रभोति सततम। तो ये जो शुरुआत है ये उनकी सौंदर्य लहरी का बहुत ही प्रभावशाली स्तोत्र है। मैं इसमें अभी समय के कारण मैं इसको संक्षेप में अपनी आगे बात बढ़ाता हूँ। आगे ये बहुत बड़ी देन है। उसके बाद कहते हैं चंद्रभागा नदी के किनारे किनारे तक्षशिला, ज्वालामुखी, हरिद्वार होते हुए नैमिषारण्य गए और उन्होंने नैमिषारण्य के बाद अयोध्या, मिथिला, मगध, नालंदा, गया धाम में भी उन्होंने उद्धार किया, जो विष्णु वाला जो है। कामाख्या शक्तिपीठ गए। शक्तिपीठ में एक वहां पर एक घटना महत्वपूर्ण मैं बताता चलूं, हालांकि 5 मिनट रह गए हैं इस बात को। वहां पर एक अभिनव गुप्त नाम के तांत्रिक थे, उनको उन्होंने शास्त्रार्थ में हराया। वो इनके शिष्य जरूर बन गए, लेकिन इनसे चिढ़ते थे तो उन्होंने इन पे अभिचार क्रिया की, मतलब इनको मारने की जो क्रिया होती है वो की। तो ये कहते हैं कि शंकराचार्य को एक भगंदर रोग हो गया और जब बीमारियों से, इससे बीमारियों को देखने वाले जो वैद्य थे उनसे जब ये ठीक नहीं हुए तो एक ये अचानक किसी शिष्य को, इनको पद्मपादाचार्य को, हाँ, ब्राह्मण वालों को के वेश में अश्विनी कुमार आए। अश्विनी कुमार ने ये कहा पद्मपादाचार्य से कि इनको अभिचार क्रिया की गई है, इनके ऊपर मंत्र शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए ठीक नहीं हो रहे हैं और तुम ओंकार का जाप करो। ओंकार का, इसकी अभिचार क्रिया की जो प्रत्यभिचार है वो ओंकार जब से होता है। जब इनको पता चल गया अभिनव गुप्त को, और पद्मपादाचार्य जिनके पहले शिष्य थे, उन्होंने ओंकार जब से प्रत्यभिक्रिया की, उसको दूर किया अभिचार को, तो कहते हैं अभिनव गुप्त को वो रोग हो गया और आचार्य धीरे धीरे ठीक होने लगे। अब जब ये चले उत्तरी बंगाल की ओर, तब इनका मन जो है वहां पर इनको गौड़पाद के, गंगा किनारे गौड़पाद के दर्शन। गौड़पाद कौन हुए?
जो इनके गुरु थे गोविंद पाद, उनके गुरु थे गौड़पाद, सुखदेव जी के शिष्य, उनके दर्शन हुए। उनसे उन्होंने आशीर्वाद मांगा, भाई क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा मेरा चित्त सदा सच्चिदानंद में निमग्न रहे, बस। अब यहाँ से ये पशुपतिनाथ भी गए वहां से, वहां के बाद इनकी अंतिम यात्रा प्रारंभ होती है बद्रिकाश्रम। वहां से इन्होंने ये अंतिम यात्रा प्रारंभ की, बद्रिकाश्रम गए, ज्योतिर्तीर्थ गए। ज्योतिर्तीर्थ करने के बाद वहां से होते हुए फिर ये केदारनाथ जाके, केदारनाथ में कहते हैं इन्होंने अपना समाधि द्वारा देह त्याग किया। तो 2-3 मिनट रह गए, इसलिए मैं और बातों को समेट देता हूं। मुख्य बात आती है 4 मठ की। 4 मठ आपको जानने चाहिए, इन्हें कैसे कैसे स्थापित किए। पूर्व में गोवर्धन मठ की स्थापना की, पुरी धाम जिसे कहते हैं, वहां पद्मपाद को आचार्य बनाया। 10 तरह की इनके वो है उपनाम है, तो उसमें वन और अरण्य उपनाम वहां दिया, और ऋग्वेद का और प्रमुख माना गया, और उसका जो मंत्र दिया वहां का प्रज्ञानम ब्रह्म। पश्चिम में शारदा पीठ की स्थापना की, द्वारका के पास। हस्तामलकाचार्य को कहा कि तुम यहाँ का देखोगे। तीर्थ और आश्रम नाम के उपनाम वहां रहे। सामवेद माना गया वहां के लिए, और तत्वमसी का वाक्य दिया गया। उत्तर में ज्योतिर्मठ बद्रीधाम के पास बनाया, गिरी पर्वत सागर, और वहां पर तोटकाचार्य को उसका हेड बनाया, और अथर्ववेद का वहां पर स्थापना मानी गई। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म वहां का एक वाक्य माना गया। दक्षिण में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की, रामेश्वरम सुरेश्वराचार्य को वहां का उन्होंने हेड बनाया, और अहम ब्रह्मास्मि जो है वो वहां का वाक्य माना। सरस्वती और भारती और पुरी नाम से जो भी सरनेम निकलते हैं वो वहां कर निकलते हैं। तो अब चूंकि समय हो रहा है तो मैं इसको समेट देता हूं बात को। मुख्य बात मैं फिर यही कहना चाहता हूं, एक बात और मैं कहता चलूं कि हम ये तो जान लें इसमें कि उदारवादी थे, सनातन वैदिक धर्म की स्थापना की, इसी इष्ट से पंचदेवोपासना की प्रमुख रूप से स्थापना की, और इनका जो मूल रूप था वही था कि अद्वैत ब्रह्म की, वेदांत की, अपना दार्शनिक पक्ष की स्थापना की। मैं एक बात यहाँ पर ये कहता चलूं, फिर अपनी बात समाप्त कर दूंगा कि मेरे मन में रह जाएगी। इस विषय से इतर हो सकता है। मैं इस सब को पढ़ने के बाद स्वयं से एक अपना एक कहता हूं अपने को स्वयं से, और आप सब लोग जो विद्वान और जागरूक लोग हैं उनको भी मैं कहता हूं, ये जो विवर्तवाद में, मतलब जो ब्रह्म की जो कल्पना शंकराचार्य ने की, ये हमारे सनातन वैदिक धर्म में, वेदांत में है, ये किसी अन्य संप्रदाय में नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, करबद्ध अनुरोध करना चाहता हूं कि जितने भी जागरूक लोग आप हैं, किसी भी संप्रदाय, जो भी 2 संप्रदाय मुख्य हैं या और भी कोई हैं, उनसे ये न कहें कि जो हम ब्रह्म मानते हैं वो मानते हैं। बिल्कुल नहीं मानते। हमारे यहाँ सनातन वैदिक धर्म में जो ब्रह्म की व्याख्या है, जो हमारे ऋषियों ने चिंतन किया है, चाहे वो पंचकोश है, चाहे वो षट चक्र भेदन है, चाहे वो वेदांत का उपासना है, वो ब्रह्म की कल्पना, ये विवर्तवाद की कल्पना कि ये ब्रह्म ही जगत हुआ है, हम सब ब्रह्म का ही रूप हैं, हम सब इसीलिए कण कण में हमारे परमात्मा है, और इतना उदारवादी दृष्टिकोण, ये परिकल्पना किसी भी संप्रदाय में नहीं है। मैं न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम, हम जितने भी जागरूक लोग हैं उनकी ये ड्यूटी है, उनका ये कहना है कि वो साधारण लोगों में बुद्धि भेद पैदा न करें। कभी ये न कहें कि दूसरे धर्म वाले जिसको मानते हैं वो हमारे यहाँ ब्रह्म के रूप में, बिल्कुल नहीं है। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। इसी को मैं कहते हुए अपनी बात, मेरा समय समाप्त हो रहा है, तो ये समाप्त करता हूं कि हम आदि शंकराचार्य जैसे ऋषियों का गौरव है, वो हमारे लिए अनिवार्य है कि उनकी बल पे आज तक, ये महाश्वासन के बारे में एक वाक्य और कहता चलूं मैं कि बात मेरी रह जाएगी। उन्होंने ये कहा था, अपने महानुशासन नाम से एक निर्देश दिए थे, उन्होंने ये कहा था कि अपने धर्म का पालन, निर्दिष्ट प्रांतों का भ्रमण, नियम पूर्वक स्थायी रूप से मठों में निवास नहीं करना आचार्य के उचित नहीं। उन्होंने कहा था अपने धर्म का पालन करो, निर्दिष्ट प्रांतों का, जो अलग अलग मठों में प्रांत उन्होंने अलॉट कर दिए थे, उनका भ्रमण करो, सनातन धर्म का प्रचार करो। और ये कहा
कि स्थायी मठों में नियमित रूप से आप निवास न करें। आज की स्थिति क्या है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन आचार्य शंकर ने जो महानुशासन दिए उसको मानना चाहिए और उसी कारण से ही उसी के आधार पर हमको प्रचार प्रसार करना चाहिए। मैं इतनी बात कह के शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतो पुनः पुनः। मैं दोनों वेद व्यास को और शंकराचार्य को प्रणाम करता हूँ। ओम। धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब। आपने अपनी ओजस्वी वाणी से जिस प्रकार से आदि शंकराचार्य के विषय में ऑटोबायोग्राफी या जीवन परिचय दिया है, समय का मालूम ही नहीं पड़ा। 50 मिनट कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। और ये आपका इतना बढ़िया विस्तृत तैयारी थी या उस पर वो था आपका, हम सब लोग को बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई। और हम तो ये मानते हैं कि आप जो जीवन के 2 पक्ष होते हैं, 50 साल से पहले पूर्वार्ध और 50 साल के बाद उत्तरार्ध, तो हम तो मानते हैं कि आपने अपना उत्तरार्ध भी बहुत उचित समय लगा के अपना कर रहे हैं और आगे भी हमारे समय देंगे, हम इसकी अभिलाषा करते हैं। जी सर। शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। मैं पूज्यपाद मेरे पितृतुल्य श्री पांडे जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरा वंदन। प्रिय अथर्व जी भी बैठे हैं तो आपको भी मेरा शुभाशीष। प्रिय जूही हैं और बाकी सभी को मेरा प्रणाम। अभी मैं इतना आनंदित हो रहा था सुन के। मैं इसे शंकराचार्य भगवान के ग्रंथों का अध्ययन करता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता पर भी जो सर्वमान्य टीका है, जिसके आधार पर गीता को मैंने अध्ययन किया, शंकर भाष्य, उस पर मैं बहुत श्रद्धा रखता हूँ, पढ़ता हूँ। और अभी जैसे अद्वैतवाद की जो चर्चा आपने करी है, इतना व्यापक दृष्टिकोण संभवतः किसी संप्रदाय में नहीं है जितना जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने इस अद्वैत सिद्धांत में स्थापित किया। प्राय हम लोग ये कहते हैं, जैसे आपने अभी परिणामवाद और विवर्तवाद की चर्चा की, सत्य है कि जगत जो प्रतीत होता है केवल प्रतीति मात्र है, भ्रम मात्र है। अद्वैत सिद्धांत का तो यही बात है। इसलिए हम लोग जब कभी कभी कहते हैं जो कुछ है वो परमात्मा का है, अद्वैत सिद्धांत नहीं कहता है जो कुछ है वो परमात्मा ही है। एवरीथिंग इज हीज, यह नहीं है एवरीथिंग इज ही, जो कुछ है वही है। इसलिए सर्वम खल्विदम ब्रह्म वही हमारा वैदिक सिद्धांत है। यहाँ प्रत्येक परमात्मा का ही स्वरूप है। ऐसा जो अद्वैत मार्तंड जगतगुरु आद्य भगवान जगतगुरु शंकराचार्य भगवान का जो व्यापक, जो क्या कहा जाए कि जीवनी, तो एक सामान्य रूप से कहूं, लेकिन जीवनी के माध्यम से जो पूज्यपाद पांडे जी ने जो संदेश दिया है और उस पर हमें मनन करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है जो प्राप्त होता है वो हमारी साधना से, तपस्या से प्राप्त होता है। मुझे आपने शुरुआत से यही बात कही है कि युवावस्था है साधना की, युवावस्था है तपस्या के। मुझे तो उनके एक एक शब्द मेरे लिए मंत्र के समान है। प्रयास करता हूं उस पर चलने का और मैं आप सभी को वंदन करूंगा। धन्यवाद आदरणीय सीताराम शास्त्री जी। हम चाहेंगे कि कभी हमारी कक्षा में आपका उद्बोधन हो तो हम बहुत ज्यादा आभारी होंगे, क्योंकि मन में एक सवाल उठा है, अभी उठा है कि द्वैत और अद्वैत में क्या अंतर है। क्योंकि द्वैत और अद्वैत में क्या अंतर है, अगर इस विषय पर अगर पक्का हो जाए तो हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। मैं आपका आभारी हूँ, क्योंकि हमारी कक्षा का समय समाप्त हो गया है, 7 बज चुके हैं, क्योंकि हमारी कक्षा 7 बजे नियमित खत्म हो जाती है। और मैं उसके लिए सभी का धन्यवाद देता हूँ जितने भी आगंतुक आए। और कल की कक्षा हमारी आदरणीय नायब साहब लेंगे और हमारी 7 बज चुके हैं। इसे ओम शांति शांति शांति। संसाराध्वनि ताप भानु किरण प्रोद्भूत दाह व्यथा खिन्नानां जलकांक्षया मरुभुवि भ्रांत्या परे भ्रम्यताम् अत्यासन्न सुधाम्बुधिं सुखकरं ब्रह्माद्वयं दर्शय येषा शंकर भारती विजयते निर्वाण संदायिनी।
है।